बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अगर हमें कंसंट्रेशन नॉन हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू मालूम करने के 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होगी वो बैलेंस होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो नॉन कंसंट्रेशन होती है उसको हम क्या करेंगे, केसी एक्सप्रेशन में पुट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाया है। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा है, केसी एक्सप्रेशन लिखा है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, और हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनकी कंसंट्रेशन अगर हमें मालूम है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.0950, हमारे पास क्या 54, तो हमारे पास कंसंट्रेशन नोन है। अब इन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे केसी एक्सप्रेशन में। अब केसी एक्सप्रेशन में जब हमने वैल्यू पुट कर ली है तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 4.9 × 10⁻³ तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास अब हमारे एग्जाम्पल है हमारे पास 9.3। इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ईच यानी ईच का मतलब आपके पास क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के। वाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.08 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। फाइंड केसी ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इक्विलिब्रियम आपके पास रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो जितनी भी कंसंट्रेशन है उसको अरेंज करेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की हमारे पास है 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, केसी एक्सप्रेशन। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन और जो पावर 2 है इसका मतलब है 2 मोल ऑफ HI हमारे पास बने हैं। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन। वैल्यू जो कंसंट्रेशन की है वो हमने किसी एक्सप्रेशन में पुट कर ली है और वह हमारे पास आंसर क्या आया, 4। और इसके साथ यूनिट क्यों नहीं है कि हमारे पास ऊपर भी जो प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या है, 2 मोल है, और रिएक्टेंट में भी हमारे पास क्या है, 2 मोल है। तो हमने कहा था जब केसी में क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। तो इसमें हमारे पास सेम रिएक्टेंट के नंबर है और प्रोडक्ट के, इसलिए केसी हमारे पास 4 है विदाउट यूनिट। एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या है, एट इक्विलिब्रियम अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया गैस एट 500 सेंटीग्रेड इज डिटरमाइंड टू कंसिस्ट ऑफ 0.602 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। यानी हमारे पास इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना लिया है। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की 0.602, हाइड्रोजन की 0.420 और अमोनिया की हमारे पास क्या है, 0.133 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
रिक्वायर हमारे पास क्या है, Kc वैल्यू। तो इक्वेशन जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसके लिए Kc एक्सप्रेशन लिखा है। अमोनिया प्रोडक्ट है और रिएक्टर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके हमने क्या किया है, वैल्यू पुट की है। और वैल्यू पुट करने के बाद एंड में जो हमने सोल्व किया है तो हमारे पास क्या आया है, 0.23630। और हमारे पास क्या है, यूनिट में हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर स्क्वायर। तो हमारे पास पर स्क्वायर आया है, यानी हमारे पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे Kc की यूनिट है। A reaction between gases sulfur dioxide and oxygen gas to produce gaseous sulfur trioxide take place at 600 centigrade. At this temperature, the concentration of sulfur dioxide is found to 1.50 mole per decimeter cube. Using the balanced chemical equation, calculate the equilibrium constant for the system. यानी इस सिस्टम के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है और हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। कंसंट्रेशन हमें मालूम है, उसको हमने अरेंज किया है। सल्फर डाइऑक्साइड के हमारे पास क्या है, 1.50, ऑक्सीजन की 1.250 और सल्फर ट्राइऑक्साइड की 3.50। Kc हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। Kc एक्सप्रेशन हमने लिखा है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। साथ में हमने उसकी पावर लिखी है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्ट करके आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाए हैं, वैल्यू पुट की है। और एंड में हमारे पास आंसर क्या है, 4.353 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे पास सेम नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट के नंबर हमारे पास कम है और रिएक्टेंट के हमारे पास ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इस पे हमारे पास यानी पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका हमारे पास इक्वेशन यूनिट आई है। फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हमारे पास कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है वो इफेक्ट होती है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के किसी एक में भी कंसंट्रेशन, एक की भी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ प्रेशर एंड एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हमारे पास क्या है, मीथेन और गैस है और अमोनिया गैस ने रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन बनाया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर मोर अमोनिया ऐड करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स इक्विलिब्रियम होगी वो क्या होती है, मोर हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगी। रिएक्टेंट की अमाउंट हमने ज़्यादा की है तो आप हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी और मोर प्रोडक्ट बनाएगी। अब अगर हम रिएक्टेंट की वैल्यू यानी अमोनिया की वैल्यू हम कम कर दें तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूवमेंट करेगा और हमारे पास क्या होगा, मोर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, फोर्स द रिएक्शन इक्विलिब्रियम टू गो बैक टू द लेफ्ट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस हमारे पास क्या होता है, मोर रिएक्टेंट बनते हैं। सेम हमारे पास क्या होता है, प्रेशर को जब प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है, चेंज होती है। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगी, विल शिफ्ट टू रिड्यूस प्रेशर, यानी प्रेशर को कम करने के लिए शिफ्ट होगी और हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन किस जो साइड पे जाएगी उस साइड पे मूवमेंट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कहाँ क्या होंगे, कम होंगी। तो प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है।
सेम हमारे पास क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जब कम या ज़्यादा करते हैं तब भी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब होती है। सेम हमारे पास ये देखें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके अमोनिया बनाया है। अब अगर हम क्या करते हैं हीट ऐड करते हैं प्रोडक्ट साइड पे तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर हम रिएक्शन क्या करते हैं टू रीच इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल मेक मोर रिएक्टेंट, और हमारे पास क्या होते हैं इक्विलिब्रियम दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए सिस्टम हमारे पास क्या करेगा मोर रिएक्टेंट बनाएगा, और रिएक्शन हमारे पास जो फेवर होगी वो फार्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी हमारे पास क्या होगी रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मूवमेंट करेगा। तो जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है बाय चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल जो कंडीशन होती है तो हमारे पास सिस्टम क्या करता है ऑलवेज टेंड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या करता है उस चेंज को सप्रेस करता है। तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल इस क्या कहलाता है ली चाल्ट्रल प्रिंसिपल।